साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ईएसबी ने अपना एक रिजल्ट जारी किया हुआ है जो कि बहुत दिन से इंतजार था। इस रिजल्ट का लंबे समय से क्यों इंतजार था? क्योंकि इसके जो फॉर्म जनवरी फरवरी में भरे गए और इसकी जो पेपर मई जून में हुआ, इसके बाद इसका रिजल्ट आने पर फिजिकल हुआ, जो इसकी मैं बात कर रहा हूं, जेल पैरी और वन रक्षक। लगभग 2000 पोस्टें थी, लगभग इसमें 2000 बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत दिन से जिसका मैं इंतजार था वो रिजल्ट आ चुका है और काफी लोगों के चेहरों पर खुशी भी आई है और काफी लोग परेशान भी हैं। परेशान का कारण यही है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कई लोगों को ले डूबी। कई ऐसे बच्चों से हमारी बात हुई जिन्होंने बताया कि सर हमारे तो इतना पेपर था, इतने नंबर थे और उनके नंबर कम हो गए। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जो टॉपर है, टॉपर के 100 नंबर के पेपर में 101 नंबर आ गए। ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि किस तरीके से ईएसबी करता है। तो ये होता क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिए। आप सब आने वाले समय में जो भी पेपर देने वाले हैं, चाहे व्यापम का आप एमपी पुलिस दें, फिर से वन रक्षक जेल पैरी आने वाली है उसको दें, या फिर आप महिला सुपरवाइजर दें, उसमें आप भी नॉर्मलाइजेशन का शिकार होंगे। आपके नंबर जितने भी होंगे उससे कम या ज्यादा हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी के नंबर ठीक आ रहे हैं, ठीक है, कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में उसके नंबर कम हो जाए और वो नॉर्मलाइजेशन का शिकार होकर बाहर हो जाए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर शिकार होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो टॉपर है राजा भैया प्रजापति, इनके 100 नंबर के पेपर में 101 नंबर है, जबकि ये कैटेगरी से भी है, सतना के यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉप 10 की लिस्ट आई हुई है। तो इनके नंबर 100 नंबर के पेपर में, पेपर 100 नंबर का था, चलिए 100 में से 100 आते तो हम मान रहे थे, इनके 101 नंबर आ रहा है। हालांकि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो बेचारे ठीक इन्होंने पढ़ा है, अच्छी बात है, इनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, इसको आपको समझना होगा। इसमें क्या होता है, आजकल पेपर ऑनलाइन होता है, पेपर कई दिन चलता है, कभी कभी तो पेपर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने ऐसा भी चलता है। अगर काफी सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं तो पेपर कई महीने चलता है। इसमें हर दिन का एक टॉपर लिया जाता है, हर दिन का एक कट ऑफ लिया जाता है और उसको एवरेज लेकर उसका सारे बच्चे जिन जिन का पेपर उस दिन था उनका एक एवरेज लिया जाता है और किसी के नंबर फिर कम, किसी के नंबर ज्यादा होते हैं इस प्रक्रिया में। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर आप महिला सुपरवाइजर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना मान के चलें कि आपको अच्छे से पढ़ना है। 2-5 नंबर तो व्यापम आपके खा जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। समझ में आ रही है आपको? 2-3 नंबर कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। ज्यादा हो गए तो भगवान की कृपा है, लेकिन कम ना हो इसके लिए आप अच्छे से पढ़ें। मेरी बात समझ रहे हैं? इतनी मेहनत कर लेनी है कि आज जो बच्चे रो रहे हैं वन रक्षक और जेल पैरी के रिजल्ट आने के बाद आप न रोएं। सबसे पहले तो मैं इन सबको बधाई दूंगा, हमारे यहाँ से भी जो लोग सिलेक्ट हुए उन सबको मैं बधाई दूंगा। जो लोग मेरे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं और जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से बताया कि सर हमारा भी चयन हो गया, चलिए उनको बहुत बहुत बधाई। परंतु जिनका नहीं हुआ उनको निराश नहीं होना है, आगे काम करना है। होता है कभी कभी नॉर्मलाइजेशन में कम हो जाते हैं 1-2 नंबर, कई लोगों के 3-3, 4-4 नंबर भी कम हुए। अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्या व्यापम इस पे क्या काम कर रहा है? तो व्यापम बता रहा है कि सर व्यापम ने जो हमें बताया हुआ है उस पर मैं आपको चर्चा डालूंगा। व्यापम बोल रहा है कि अब हम जो पेपर ले रहे हैं उसमें एआई तकनीक का प्रयोग करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसमें ये देखा जाएगा कि कौन बच्चा कितनी देर में पेपर दे रहा है और किसी क्वेश्चन को टिक करने में कितना समय लेता है। क्या वो क्वेश्चन पढ़ते से ही खटखट टिक कर दे रहा है बिना समय लगाए? अगर वो बिना समय लगाए टिक करते चल रहा है तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं वो जांच के दायरे में आना चाहिए। तो इस पर रोबोटिक्स नजर रखेगा। साथ में पेपर के जिस दिन आपका पेपर है, जिस समय पेपर है, पेपर शुरू होने के 5 मिनट पहले पेपर बनेगा। पेपर शुरू होने के 5 मिनट पहले पेपर बनेगा। कुछ 1-आध हजार क्वेश्चन वो लोग पहले से लेकर रखेंगे और पेपर में उनमें से जितने नंबर का पेपर उतने क्वेश्चन डाले जाएंगे। तो पेपर 5 मिनट पहले बनेगा। अब पेपर जब भी आपका पेपर होगा उस दिन 5 मिनट पहले पेपर तैयार होगा। ये उनकी रणनीति है। रोबोटिक्स इसमें काम करेगा, एआई तकनीक इसमें काम करेगी और 3 अलग अलग एजेंसी से पेपर के लिए जिम्मेदार बनाएंगे ताकि कोई एक एजेंसी को पूरी चीज पता ना हो। ये भी व्यापम ने बताया हुआ है। तो आप समझ रहे हैं आने वाले समय में बहुत प्रक्रिया दुरुस्त होने वाली है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप भी कभी नॉर्मलाइजेशन का शिकार ना हो, इसके लिए अच्छे से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।